पानी के साथ एक खास बात होती है कि वो अपने आसपास की एनर्जीज को, अपने आसपास के इमोशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम उस पानी को पीते हैं ना, तो वो इन इमोशंस को और इन एनर्जीज को हमारे अंदर एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हमारे आसपास पानी हो या खाना रखा हो, तो हमें कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहिए, ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में। क्योंकि ये जो एनर्जीज पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इनको हमारे अंदर ही लेकर जाएगा और फिर इनको बढ़ा देगा। कभी कभी लोगों को पता ही नहीं चलता कि अनजाने में वो अपनी लाइफ में किस तरह दुख और तकलीफों को बार बार बुला लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वाटर बॉटल टेक्निक के बारे में, जो मेरी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। एक्चुअली ये इतनी शानदार और इतनी इफेक्टिव टूल है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। क्योंकि पानी अपने आप में एक मैजिकल सब्सटेंस है, और जब ये चार्ज हो जाता है तो जीवन में चीजें जादू की तरह होने लगती हैं। सब कुछ एफर्टलेसली, मैजिकली होने लग जाता है। आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि 70% जो आपकी बॉडी है वो वाटर से बनी हुई है। तो इसको डीप सेलुलर लेवल पे जाके वो चेंज करती है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गहरा होता है। आप ये समझिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपके डिजायर को पहुंचाने का और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप भी अपने जीवन में पानी के जादू को बुलाना चाहते हैं, तो अब भी कमेंट्स में टाइप कीजिए कि आई वेलकम एंड अप्रिशिएट द मैजिक ऑफ वाटर इन माई लाइफ नाउ। मैं अभी पानी के जादू का अपने जीवन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का साइंस बता देती हूँ कि वाटर बॉटल टेक्निक क्यों काम करती है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम इसके पीछे की साइंस को जानते हैं तो कन्विक्शन आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनेगा। और स्ट्रॉन्ग बिलीफ यानी विश्वास आएगा, तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ पे हम भरोसा ही नहीं करते, हमें अंदर से विश्वास ही नहीं होगा, तो फिर कैसे काम करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। और इसके पीछे की साइंस ना इतनी अमेजिंग, इतनी माइंड ब्लोइंग है कि आपको मज़ा आ जाने वाला है। और उसको जानने के बाद आप जब भी पानी पिएंगे ना, तो जागरूक होकर पिएंगे कि मैं अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहा हूँ। आपको हर वक्त ये पता होगा। और इसका जो श्रेय है वो जाता है एक जापानीज साइंटिस्ट मसारू इमोटो को। डॉक्टर मसारू इमोटो ने साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव किया कि पानी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी के अंदर कुछ भी डालोगे वो उसको घोल लेता है, अपने अंदर समा लेता है। जैसे उसमें नमक डाला तो नमक घुल जाएगा, और अगर हम उसमें चीनी डालते हैं तो चीनी भी घुल जाती है। लेकिन डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसे एनर्जेटिक लेवल पे करके दिखाया। उन्होंने कुछ टेस्ट ट्यूब्स ली और उनमें एक ही सोर्स से पानी भरा। उसके बाद उन्होंने उन टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर कुछ लिख दिया। कुछ पे पॉजिटिव वर्ड्स लिखे, कुछ पे नेगेटिव वर्ड्स लिखे, जैसे लव, हेट, आई किल यू, आई लव यू, स्टूपिड। कुछ इस तरह के अलग अलग शब्द उन्होंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स पर लिखे, और फिर इन टेस्ट ट्यूब्स को उन्होंने डीप फ्रीज में फ्रीज कर दिया। और जब इस फ्रोजन वाटर को माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज किया गया, तो उन्होंने ये पाया कि जिन टेस्ट ट्यूब्स पर पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हुए थे, उनके अंदर बहुत ही शानदार क्रिस्टल्स बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सी शेप और स्ट्रक्चर उसके अंदर बनी हुई है, उस जैसे कि किसी डायमंड की शेप होती है, जैसे कि कुछ डिजाइन बना हुआ होता है। और जिन टेस्ट ट्यूब्स पर हेट वर्ड्स लिखे हुए थे, नेगेटिव वर्ड्स लिखे हुए थे, उनके अंदर कोई पैटर्न ही डेवलप नहीं हुआ, एकदम वेगनेस थी। तो पानी के अंदर भी वो ऐसी शक्ति है जो अनुभव कर पाती है कि ये पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, लेकिन वो हर चीज को, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो हर चीज को एब्जॉर्ब जरूर कर लेता है। और जिस चीज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर
वही चीज अगर हमारे अंदर जा रही है तो हमारे अंदर भी वैसी ही एनर्जीज वो एम्पलीफाई करती है, बढ़ाती है। हम उन एनर्जीज पर वाइब्रेट करने लग जाते हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर हमारा जो माइंड है वो भी उसी तरीके से काम करने लग जाता है। जैसे कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, अच्छी संगत होती है तो बुद्धि अच्छे कामों में लगी रहती है। उसी तरह ये तो हमारे अंदर जाके वो काम कराता है, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पार्ट तो यही है। अब आप ये जानते होंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। हम भी एनर्जी से बने हुए हैं, पानी भी एनर्जी से बना हुआ है। हमारे जो शब्द हैं वो भी एक टाइप की एनर्जी है, क्योंकि वो साउंड एनर्जी है, वो भी वाइब्रेशन है, उसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। इवन हमारे जो विचार है ना वो भी एनर्जी से बने हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि हमारे शरीर का जब 70% पार्ट जो है वो पानी है और एक शब्द बोलने का जब इतना बड़ा असर हो सकता है तो मजाक में भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव शब्द बोलने से हमारे पूरे शरीर में नेगेटिव वाइब्रेशंस हो जाएंगी। मान सकते हो इतनी ताकत होती है हमारे शब्दों में, क्योंकि पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको कहते हैं कुदरत का मैजिक। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जैसा अंदर वैसा ही बाहर अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जैसी वाइब्रेशंस अंदर होंगी वही तो हम रेडिएट करेंगे, और जैसी वाइब्रेशंस हम रेडिएट करेंगे वैसी ही हमारे पास लौट कर आएंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस तरह की वाइब्रेशंस में हम रहेंगे वैसी ही वाइब्रेशंस, वैसी ही लाइफ की सिचुएशंस हमारे पास आती रहेंगी। तो हमारी इनर रियलिटी जो है वही अट्रैक्ट करती है हमारी आउटर रियलिटी को। और इनर रियलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पानी का, क्योंकि हम 70% पानी से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपने अंदर कैसे वाइब्रेशंस चाहिए, है ना। और जिनको भी ये समझ के मजा आ गया ना, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। अब कुदरत के इस मैजिक का इस्तेमाल हम अपने जीवन में कैसे करेंगे? रोज रात आप एक पानी की बोतल भर लेंगे और उसको भर के उसके ऊपर आप कुछ स्टिकर्स लगा देंगे। और अगर स्टिकर्स नहीं लगाना चाहते तो आप एक पेपर लेंगे और उस पेपर को भी आप उसके ऊपर चिपका सकते हो। और अगर आप पेपर नहीं चिपकाना चाहते या स्टिकर्स भी नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्टली स्केच पेन से भी अपनी वाटर बॉटल के ऊपर लिख सकते हो। अब लिखना क्या है? आप वो शब्द लिख सकते हो जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। मान लो आप किसी बात को लेके सैड हो, मतलब दुखी हो, तो आपको क्या चाहिए उस वक्त? हैप्पीनेस चाहिए, तो आप हैप्पीनेस लिखिए, खुशी लिखिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे लव हो गया, फॉरगिवनेस है, हेल्थ है, फिटनेस है, जॉब है, मैरिज है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप वही वर्ड इसके ऊपर लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको क्लैरिटी दूंगी उसमें कि आपको क्या लिखना चाहिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक और काम भी आप कर सकते हैं। आप इसको अपने घर में अगर मटके से, सुराही से पानी पीते तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, कैंपर से पीते हैं तो आप कैंपर पे लगा लीजिए, या फिर अपने आरओ पे लगा दीजिए। कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स आप उसके ऊपर चिपका दीजिए लिख के। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। आप किसी भी भाषा में लिखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी भाषा आपकी है, जो आपको आती है, आप उस भाषा में लिखिए। भाषा मैटर नहीं करती, यहाँ पर एनर्जीज मैटर करती हैं, यहाँ पर इमोशंस मैटर करते हैं। यूनिवर्स को एनर्जी की भाषा समझ में आती है। आपके शब्दों की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको ये पानी अपने अंदर संभालेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको इसको रात भर के लिए बेड साइड पे रख देना है। हाँ, सोने से पहले आपको ये देखिए, मैंने एक आज ही सुबह मैंने बनवाई थी किसी की, इस पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस तरह से ये स्टिकर्स लगाए हुए हैं। इस पे मैंने लिखवाया हुआ है हैप्पीनेस, लव, हेल्थ, क्लैरिटी,
कंसिस्टेंसी, एक्शंस, कमिटमेंट। ये किसी का था जो कहते थे कि मैं काम शुरू तो कर देता हूँ लेकिन मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाता हूँ। और क्योंकि कभी कभी बीच में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं या फिर कभी कभी कोई ऐसी आपस में किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं जो काम अपने करियर को लेके करना चाहता हूँ उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। फिर मैं उलझ जाता हूँ कि मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए ये आज मैंने बनवाया था। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। हाँ, सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको इसको दोनों हाथों में पकड़ना है और आपको बोलना है, थैंक यू फॉर फुलफिलिंग ऑल माई डिजायर्स। मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसको ये बड़े प्यार से बोलना है और इसको अपने बेड साइड टेबल पे रख देना है। ठीक है, इतना आप करेंगे और उसके बाद निश्चिंत होकर सो जाएंगे। सुबह आप उठेंगे और ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ आप इस पानी को पिएंगे। जब आप इस पानी को पिएंगे तो आपको ये फील करना है कि मेरे अंदर वो सारी एनर्जीज, वो सारी चीज़ें, वो सारी वाइब्रेशंस जा रही है, वो सारे आशीर्वाद जा रहे हैं जो मुझे मेरी डिज़ायर तक पहुंचा देंगे, जो मेरी इच्छाओं को पूरी करवा देंगे, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाके काम करने वाली है। अब ये सिंपल पानी नहीं है, अब ये मैजिकल वाटर है, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है उन शब्दों की एनर्जीज से जो आपने इसके ऊपर लिखे थे। अब ये मैजिकल वाटर बन चुका है एकदम। और ये क्या कमाल करने वाला है आपकी बॉडी में जाने के बाद। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली हर रोज करने लगते हैं तो आपको अपनी लाइफ में इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी महसूस होने लग जाएंगे कि सच में चेंजेस होने शुरू हो चुके हैं। और साथ ही ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है अपनी वाइब्रेशंस को इंस्टेंटली हाई करने के लिए भी, क्योंकि हम हर वक्त हाई वाइब्रेशंस में नहीं रह पाते। लाइफ में बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, तो हम लो भी फील करते हैं। तो ये बहुत ही अनोखा तरीका है अपनी वाइब्रेशंस को वापस हाई करने का। और इस विश्वास के साथ आप इसको हर रोज करेंगे तो मैं कहती हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं। अभी रिसेंटली के कुछ एग्जाम्पल्स बताऊं तो मुझे परसों ही किसी का मैसेज मिला था कि उसने वाटर टेक्निक का यूज करके अपनी प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट किया था, जो कि वो 5 साल से ट्राई कर रही थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था। दूसरा एक केस था जिनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई थी, आपस में बातचीत भी नहीं हो रही थी और उनका भी जो इशू है अपने आप आके सामने से उनके पर्सन ने आके उनसे बात की। और रिलेशनशिप के मामले में तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी काम करने वाली टेक्निक है वाटर टेक्निक। बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है फ्रेंड्स। आप सब लोग भी इसको अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा टाइम भी हमें नहीं लगता है। बस एक पानी हम वैसे भी बेड साइड पे रखते हैं रात को सोते समय, तो आप इसको एक अपनी मैजिकल बॉटल बना सकते हो, उसको रख लीजिए और हर रोज उसको थैंक यू करके सो जाइए। सुबह उठ के उसको पी लीजिए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। इससे होगा क्या कि हमारी लाइफ में अपने आप मैजिक होना शुरू हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। आई एम श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।